खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राज्यीय डीजल चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। MIA पुलिस ने 4 शातिरों को दबोचा। लेक्चरर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को पकड़ निकाला जुलूस। धौलागढ़ पुलिस ने की गिरफ्तारी। अलवर के टेल्को सर्कल पर प्रवेश उद्यान का हुआ लोकार्पण। मंत्री भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा रहे मौजूद। और ट्रेन के गेट पर खड़े होकर गुटखा थूका तो नीचे गिराकर किया गंभीर घायल। खैरथल स्टेशन के समीप हुई घटना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 4 डीजल शातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल 5 वाहनों को जब्त कर लिया। साथ ही लगभग 2000 लीटर डीजल पेट्रोल बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि परिवादी मोजमाबाद जयपुर निवासी रामकिशोर ने थाने पर रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया कि वह गाड़ी चलाने का काम करता है। रात को शशांक इंजीनियरिंग कंपनी के सामने गाड़ी खड़ी करके वह उसी में सो गया था। सुबह उठने पर टंकी का ढक्कन टूटा मिला और 370 लीटर डीजल चोरी हो गया था। इसके बाद DST टीम ने कार्रवाई करते हुए 280 लीटर एथनॉल, 530 लीटर डीजल और 1080 लीटर पेट्रोल जब्त कर लिया। इसके अलावा कई उपकरण और वारदात में इस्तेमाल वाहन भी बरामद किए हैं। इस प्रकरण में पकड़े गए बदमाशों में जेरोली क्षेत्र का वसीम, सालपुर निवासी शैरम खान, मोहब्बत खान और अकरम शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वे रात में सड़क किनारे खड़े वाहनों की टंकियों से डीजल और पेट्रोल पार करते हैं। 6 मई 2023 को जो उद्योगनगर थाना है उसमें एक FIR दर्ज हुई थी। FIR में परिवादी ने ये बताया था कि उसकी जो गाड़ी है, उसकी गाड़ी में 370 लीटर डीजल था जो पूरा चोरी किया गया था। उसके बाद से जो है वो जो वांछित आरोपी है उनकी तलाश जारी थी। तो कल जाकर जो है वो थाने में उन चारों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और एक अंतर्राज्यीय जो है वो डीजल चोर गिरोह था। इन्होंने इनके कब्जे से लगभग कुल 5 जो वाहन है वो जब्त किए हैं और उसके अलावा जो लगभग 2000 लीटर के अराउंड डीजल और पेट्रोल जो है वो बरामद कर दिया गया है। इनके नाम है वसीम, शेरम खान, मोहम्मद और अकरम। खेड़ली क्षेत्र के धौलागढ़ थाना इलाके में सरकारी व्याख्याता पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम मंगोलका की निवासी युवक कपिल मीणा और कांटवाड़ी गांव के हार्दिक को दबोच लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने घटनास्थल तक दोनों का जुलूस भी निकाला। उल्लेखनीय है कि 11 नवंबर को भनोखर स्थित सीनियर स्कूल के व्याख्याता प्रेम गोपाल शर्मा छुट्टी होने के बाद शाम को अपनी बाइक से खेड़ा लगनपुर लौट रहे थे। इसी दौरान जहाड़ू गांव के पास बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली व्याख्याता के पैर में लगी। घायल हालत में उन्होंने आरोपियों का पीछा भी किया, लेकिन दोनों भाग निकले। इसके बाद घायल को अलवर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। परिवादी शर्मा ने पुलिस को बताया कि एक दिन पहले 10 नवंबर को काटवाड़ी निवासी मुकेश मीणा ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी लेकर उनके गांव पहुंचा था। उसने टक्कर मारकर उनके घर की दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसी को लेकर दोनों में कहासुनी और विवाद हुआ था। वहीं अगले ही दिन फायरिंग की वारदात हो गई। उधर जुलूस निकालने के दौरान आरोपी लोगों के सामने व्याख्याता पर फायरिंग के लिए माफी मांगते दिखाई दिए। इस दौरान थानाधिकारी संजय शर्मा सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। साथ ही बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार को टेल्को सर्कल पर निर्मित अलवर प्रवेश उद्यान का लोकार्पण किया। शहर में प्रवेश करने वाले लोगों को पहली नजर में ही हरियाली और स्वच्छता का संदेश मिले, इसी सोच के साथ उद्यान का निर्माण किया गया है। उद्यान में स्थानीय जलवायु के अनुरूप सैकड़ों पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ बैठने के लिए आकर्षक स्थल, वॉकवे और सजावटी लैंडस्केपिंग शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि अलवर की ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को और बेहतर बनाने के लिए ऐसे प्रयास आवश्यक हैं। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा के अनुसार उद्यान का लक्ष्य शहर को प्रदूषण मुक्त और हरियाली से भरपूर बनाना है।
यह उद्यान पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने का भी माध्यम बनेगा। लोकार्पण के बाद यहां पौधरोपण भी हुआ। और वहीं अलवर शहर के मुंगस्का क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। शनिवार को यहां श्री गुरु नानक देव ग्रीन टेप्स वाटिका का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा उपस्थित रहे। दोनों मंत्रियों ने संयुक्त रूप से पट्टिका का अनावरण किया और वाटिका को जनता को समर्पित किया। इसके अलावा पौधे भी लगाए। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप माना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने स्थानीय लोगों से वाटिका की देखभाल और संरक्षण में सहयोग करने की अपील की। अलवर के लोकप्रिय विधायक और राजस्थान सरकार के वन मंत्री सम्मान्य संजय शर्मा जी, हमारे जिला प्रमुख श्री बलबीर छिल्लर जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी, पूर्व महापौर निवर्तमान श्री घनश्याम गुर्जर जी, यहाँ पर उपस्थित जिला कलेक्टर महोदया डॉक्टर अर्तिका जी, जिले के पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर चौधरी जी, यहाँ उपस्थित अलवर के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, भाइयों, बहनों और आईटीबीपी के सभी जवान। हुड्डा जी बड़े अच्छे वन अधिकारी हैं। संजय जी को तो कह दिया कि आपके डर से पेड़ हरे भरे रहते हैं और हमसे प्रेम से 2 करोड़ रुपए ले लिए। तो अभी ये कह रहे थे कि मंत्री जी आके आशीर्वाद दें। मैंने कहा आशीर्वाद तो ले ही लिया, अब देना क्या रहे। लेकिन अलवर का जो चारों तरफ से प्रवेश द्वार है, हमारे प्रशासन, यूआईटी, नगर निगम और कलेक्टर महोदया के नेतृत्व में चारों तरफ से प्रवेश द्वार को सुंदर बनाने का कार्य चल रहा है। मैं बधाई देना चाहूँगा। लेकिन एक और अच्छा काम भी चल रहा है कि प्रवेश द्वार तो सुंदर हो ही, लेकिन अलवर अंदर से भी हरा भरा रहे। मैं संजय जी को बधाई देना चाहूँगा कि ये ज़मीन जिसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं था और शायद कुछ समय बाद एनक्रोच हो जाती, इस जगह को वन विभाग ने एक बहुत अच्छे जॉगिंग ट्रैक के रूप में बदलने का काम किया है। और अब तो अलवर में एक नहीं 4-5 जगह ऐसी हो गई हैं जहां लोग सुबह की सैर कर सकते हैं। ये जो पार्क है, ये हमने गुरु नानक देव जी के नाम से समर्पित किया है। और मेरा ये मानना है कि 3-4 जगहों पे, 4-5 जगहों पे जो हमारे गुरुओं की वाणी है वो भी लिखा जाए, ताकि जो लोग सुबह घूमने आए वो उसका मनन भी कर सकें। तो ऐसा भी इस पार्क में होगा तो एक केवल सुबह सुबह जब व्यक्ति आता है तो उसको सोचने को अच्छी वाणी, अच्छे विचार चाहिए। तो 3-4 जगह पे वाणी लिखी जाए और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी लिखा जाए, ताकि लोगों को ध्यान आए कि ये जो मन के सत्य के साथ किए गए जो वचन मानवता के लिए हैं, इसको सब लोगों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अलवर के स्वच्छता अभियान को भी हम लोग लगातार आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और अतुल्य अलवर के अभियान को लेकर के हम लोग लगातार चल रहे हैं। हरमीत जी भी बैठे हैं, व्यापारियों के साथ मिलकर बाजार के अतिक्रमण पे कार्य करें। और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे लाइसेंस रेहड़ी वाले हैं, पटड़ी वाले हैं, उनकी हम रोजी नहीं लेना चाहते, उनके लिए हम वेंडर जोन बनाना चाहते हैं, ताकि उनकी भी रोजी रोटी रहे और शहर भी सुरक्षित रहे। ट्रेन के गेट के समीप खड़े उत्तर प्रदेश के एक युवक को गुटखा थूकना भारी पड़ गया। यह घटना जीआरपी थाना क्षेत्र के खैरथल रेलवे स्टेशन के पास हुई। जानकारी के अनुसार रायबरेली जिले के मुर्तजा नगर निवासी युवक वेल्डिंग का काम करने पुरानी दिल्ली से जयपुर जा रहा था। इसी दौरान वह ट्रेन के गेट के पास खड़ा होकर गुटखा थूक रहा था। तभी वहां मौजूद 3 युवकों पर गुटखे के छींटे पड़ने से वे भड़क गए।
विवाद इतना बढ़ गया कि उन युवकों ने गुस्से में आकर चलती ट्रेन में ही युवक को लात मारकर नीचे धक्का दे दिया। अचानक हुए इस हमले से युवक ट्रैक के पास जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत खैरथल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलवर रेफर कर दिया। उधर पुलिस अब इस मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी है और सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं। विजय नाम है मेरा। ऐसा कि मेरे को कोई पीछे लात मार के तो मैं गिर गया चलती ट्रेन से। किस बात को लेके हुआ? बात यह होता, मैं गुटखा खा रखा था और 2 बूंद उसके टी-शर्ट में चुभ गया था और 2 थे उनके पीछे साथ वाले, जो लात मारा मैं गिर गया। चलती ट्रेन से? हाँ, चलती ट्रेन से। अलवर स्टेशन पे? नहीं सर जी, कौन सा स्टेशन यहाँ पे पड़ता है हमें याद नहीं है। 20 जंगल था और वहाँ पे एक चौकी, ट्रेन को भी रोका गया था तो चौकीदार आया तो मुझे एम्बुलेंस से आया तो वहाँ पे पहले पट्टी वट्टी हुआ तो वहाँ पे खून नहीं रुक रहा था खून। अलवर से दूर है थोड़ा? नहीं सर, ये कौन सा किशन कौन सा स्टेशन पड़ता है बगल में। अच्छा अच्छा, वहाँ की बात है सर। वहाँ पे खून नहीं रुका, फिर वहाँ से यहाँ पे लाया गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे अट्टी पट्टी हुआ, फिर अब टाका वाका लगा सर पे। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम यूपी के हैं। कहाँ जा रहे थे? जयपुर। अलवर शहर में सोने घर को चोर लगातार निशाना बना रहे हैं। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित यादव नगर तिजारा फाटक में एक घर में घुसकर लाखों के नकदी जेवर ले गए। ये मकान पूर्व विधायक रामहित यादव के आवास से कुछ ही दूरी पर स्थित है। जानकारी के अनुसार 12 से 14 नवंबर के बीच मकान मालिक गुड्डी देवी अपने बेटे सुरेश और बहू आरती के साथ सीहोर बाबा के दर्शन करने गई थी। यह परिवार 14 नवंबर को घर लौटा तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला। शातिर अंदर रखी अलमारी को नीचे से तोड़कर उसमें रखी करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण और एक मोबाइल फोन चुरा ले गए। इसके बाद पीड़ित सुरेश ने शिवाजी पार्क थाना पुलिस और कंट्रोल रूम को सूचना दी एवं शिकायत भी दर्ज करवाई। परिजनों का आरोप है कि शिकायत देने के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। गौरतलब है कि गुड्डी देवी मेडिकल कॉलेज में 4th श्रेणी कर्मचारी हैं। उनके पति का निधन हो चुका है, जबकि बेटा सुरेश एक कार शोरूम में काम करता है। ये खुली नहीं है तो फिर इसको है ना, जैसे ये पर्दे है ना आधे आधे थे ऐसे लगा हुआ नहीं था पूरा अंदर का ये, तो इसमें देखा है कि अंदर की कोई है या नहीं है, तो देख कर फिर इसमें नहीं मिला तो फिर इधर ये गेट खोला है। इधर से तो अंदर बंद था ये। मेरा नाम सुरेश है और मम्मी का नाम गुड्डी देवी है। मकान उनके नाम से ही है। हम 12 तारीख को सीहोर गए थे और सीहोर से 14 तारीख को लौटे सुबह, तो घर में ताला टूटा हुआ था और अंदर जाके देखा तो सारा सामान फैला था। एक ओम था सोने का और 3-4 जोड़ी पंजेब थी, एक मोबाइल था और 1.5 से 2 लाख रुपए थे। तो कैसे आए, क्या क्या किया? ये डंडे कूद के आए थे। इन्होंने सबसे पहले खिड़की में देखा था कोई है तो नहीं घर पे, फिर उसके बाद इन लोग तोड़ा है, फिर अंदर गए हैं, अलमारी तोड़ी है, अलमारी में सारा सामान निकाला है और सारा बेड देखा है, उसमें कुछ और तो नहीं है। किस चीज के लिए रखी हुई थी लकड़ी? घर के काम के लिए रखी, टाइल वगैरह लगाने के लिए। टहला के गोलाकाबास में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने देशी घी जब्त करने के साथ ही मिठाई के नमूने लिए हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल से प्राप्त शिकायत के आधार पर सोनू किराना स्टोर की दुकान से 2 अलग-अलग ब्रांड के करीब 50 लीटर देशी घी को जब्त किया गया, साथ ही नमूने लिए गए। इसके अलावा बस स्टैंड स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार से मिठाई का सैंपल भरा गया है। कार्यवाही से विक्रेताओं में हड़कंप मच गया और वे दुकान बंद करके इधर-उधर हो गए। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उधर इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव और अशोक कुमार लखेरा भी मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल से कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई कि सोनू किराना स्टोर गोलाकाबास में है, जिसपे नकली घी जो कि कृष्णा नमस्ते कृष्णा के नाम से बेचा जा रहा है, जिसमें मिलावट का कोई संदेह है, उसके आधार पर उसने शिकायत करी। तो उसके आधार पर आज हम यहाँ गोलाकाबास स्थित सोनू किराना स्टोर पर पहुँचे, दुकान का निरीक्षण किया। दुकान में काफ़ी मात्रा में गंदगी पाई गई, जिसके लिए दुकानदार को नोटिस दिया गया है और उस दुकान पे एक डेयरी सरस नाम से घी रखा हुआ था और एक नमस्ते कृष्णा नाम से घी रखा हुआ था।
जो कि उसके द्वारा काफ़ी सस्ती मात्रा में लाया जा रहा था। करीब 450 रुपये किलो में ख़रीदा जा रहा था, जो कि घी की रेट करीब 550 रुपये किलो तक होती है, जिस पर मिलावट का शक होने पर हमने दोनों, एक डेयरी कृष्णा का और एक डेयरी सरस का और एक नमस्ते कृष्णा का नमूना जांच हेतु लिया और दोनों के घी को हमने जब्त किया, जो करीब 50 लीटर के करीब घी को जब्त करके दुकान में उनकी सुरक्षा में रखवा दिया है। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला राजगढ़ थाने में दर्ज हुआ है। पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री 14 नवंबर को घर से बाजार गई थी। इस दौरान यह युवक जबरदस्ती हाथ पकड़कर उसे एक कैफे के अंदर ले गया और दुष्कर्म किया, साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में शनिवार को सदर रेंज में बाघ बाघिन देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। टूरिस्ट को पहले टाइग्रस ST9 दिखी, उसके बाद कुछ ही दूरी पर टाइगर ST 2304 मिल गया। दिल्ली से आए पर्यटकों ने अपने कैमरे में दोनों को कैद किया। गौरतलब है कि सदर रेंज में पहले टाइगर ST 21 युवराज दिखता था, लेकिन अब उसकी टेरिटरी में टाइगर ST 2304 आ गया है। माना जा रहा है कि 3 वर्ष का यह बाघ 6 साल के युवराज से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए युवराज ने अपनी टेरिटरी छोड़ दी है। पिछले 10 दिनों में सरिस्का सदर गेट के आसपास टाइगर ST 2304 की 5 बार साइटिंग हुई है। अलवर के डेहरा टोल टैक्स के पास शुक्रवार देर शाम बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। घायल युवक सड़क किनारे पड़ा मिला और मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान उसकी जेब से मिले मोबाइल के आधार पर हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिवारजन अस्पताल पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। विजय मंदिर पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सोडा की ढाणी खानपुर मेवात निवासी 25 वर्षीय नरेंद्र के रूप में हुई है। वह मकानों में टाइल्स लगाने का काम कर घर लौट रहा था। इसी दौरान टोल टैक्स के पास बस ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। नरेंद्र की 2 साल पहले शादी हुई थी और उसकी 1 साल की बेटी है। हादसे के बाद परिजन गम में डूब गए। नरेंद्र सन ऑफ सुखराम सूरज भान जाति जाटव निवासी सोडा की ढानी खानपुर मेवान का है, जो ततारपुर थाने में है। ये टोल टैक्स के आगे सुबोध स्कूल के पास किसी कोई अज्ञात वाहन से टक्कर हुई है। अभी इसकी जांच जारी है और सुबह इसका पोस्टमार्टम कराया गया और जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी कार्रवाई की जाएगी। क्या सूचना मिली थी थाने पे आपको? थाने पे एक्सीडेंट की सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से। अगर एक्सीडेंट हो गया है टोल से आगे तो उस पर हम तुरंत पहुँच के ये व्यक्ति मृतक पड़ा था, जिसको एम्बुलेंस के जरिए लेकर आए। तो अब ये कहाँ से कहाँ जा रहा, कुछ पता लगा? इस तरह का अभी कोई मालूमात पता नहीं है। और वहीं लोक परिवहन बस की टक्कर से बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब सियाकाबास निवासी मान सिंह अपने रिश्तेदार मुकेश के साथ ततारपुर से अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक गांव के पास पहुंची, तेज रफ्तार में आ रही लोक परिवहन बस ने टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अलवर जिला अस्पताल लाया गया है। घायल मान सिंह की हालत स्थिर है, जबकि मुकेश की स्थिति गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में ले लिया। टक्कर एक्सीडेंट हुआ है। किसने मारी टक्कर? बस से चला बाड़ी वहाँ को गाड़ी करवा लो। और भी कोई साथ थे क्या आपके? ना, हम तो 2 ही है साथ। दूसरे नाम क्या है? मुकेश जी। वो कहाँ पड़ती है? डाडी का ढाणी। उनकी चोट आई है? हाँ जी, टूट का हुआ। तो कहाँ से जा रहे थे आप? घर को ही आ रहे हैं हम तो। नूर से ततारपुर में। गौरतलब है कि पिछले अरसे में बड़ी सड़क दुर्घटनाओं के बाद सड़क सुरक्षा एवं सेफ राइड अभियान चल रहा है। इस दौरान भी लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर में आयोजित सांसद खेल उत्सव का समापन इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो गया है। इस दौरान सुबह से ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। यहां जिले के ग्रामीण क्षेत्रों सहित दूर दराज के गांव से आए सैकड़ों खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में दमखम दिखाया। इस दौरान कबड्डी, दौड़, खो खो, लंबी कूद और रस्साकशी सहित अनेक स्पर्धाएं हुई। वहीं स्टेडियम दर्शकों की तालियों से गूंजता रहा। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
यहाँ मौजूद वक्ताओं ने कहा कि सांसद खेल उत्सव जैसे आयोजन युवाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। अलवर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अलवर पहुंचे। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर मीणा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कृषि क्षेत्र में गड़बड़ियों और कालाबाजारी में लिप्त लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के साथ ही लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। उधर अंता उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि एक सीट का हारना जनमत का हिस्सा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी इस हार का गहन विश्लेषण करेगी। साथ ही उन्होंने बिहार में पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर खुशी जताई। प्याज की कीमतों को लेकर डॉक्टर मीणा ने चिंता व्यक्त की। साथ ही कहा कि सरकार बाजार की स्थिति पर निगरानी रख रही है, जिससे किसानों को नुकसान नहीं उठाना पड़े और उपभोक्ताओं को भी राहत मिले। नहीं, छापा मार मीन्स ऐसा नहीं कोई हम ऐसा अभियान चला रहे हो, पर जब से मंत्री पद का कार्य मैंने संभाला है, जो 5-6 महीने हो गए, तो मैंने समझा किसानों की जो परेशानियां हैं उनको जमीनी हकीकत पे उतारें, देखें, उनका समाधान करें। तो इसलिए रासायनिक खाद के कारखाने पकड़े थे, जहाँ नकली खाद पाया गया उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए, सस्पेंडेड निरस्त ही कर दिए। और ऐसे ही फिर सीड का किया, जिसमें जो सीड कंपनियां बीज असली नहीं देती थी किसानों को। बीज 2 तरह का होता है, फाउंडेशन और टीएल सीड। उसको तैयार करने में बड़ी दिक्कत आती है, टाइम लगता है। तो कई व्यापारी मंडी से अनाज उठाते हैं और उनको बीजों को चमकदार बनाते हैं, चमकदार थैली में डाल के विभिन्न कंपनियों के नाम से बेचते हैं, जिसे 70 रुपये किलो सरसों को 1250 रुपये में किसानों को देते हैं। तो किसान लुट रहा है और वो किसान का उत्पाद भी नहीं बढ़ पा रहा। तो उस दृष्टि से हमने कुछ कार्रवाई की, जिनको लेके 81 FIR हमने दर्ज करी है। और यही पेस्टिसाइड में किया, यही बायोडीजल में किया। बायोडीजल तो मैंने सिरोही में भी पकड़ा, बीकानेर में भी पकड़ा। बायोडीजल दरअसल में बायोसीड से बनता है, तो वो बायोसीड से न बनाकर हाइड्रोकार्बन या पेट्रोकेमिकल जैसे पदार्थों को बेचते हैं, जो अत्यंत ज्वलनशील। आपने फलोदी की घटना देखी होगी, 4 मिनट में एक गाड़ी स्वाहा हो गई बस। तो वो इलीगल व्यापार है, उसमें छापे मारे हैं, उन पर भी हमने कार्रवाई की है। तो यूँ जो मेरी जिम्मेदारी है विभाग में, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में आता है बायोडीजल, 2019 में एक बिल लाया गया था केंद्र में, बायोसीड से बायोडीजल बनाया जाए। वो भी 7% डाला जाता है, लेकिन पूरा डाल के जिससे गाड़ियों के इंजन भी खराब हो रहे हैं, पर्यावरण भी बिगड़ रहा है। तो ये कार्रवाई हमने की थी। सरकार इनके लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त क्यों नहीं करती? ने उनके कर दिया ना, जो शुरू में हमने पकड़े थे, उसमें किशनगढ़ अजमेर में उनके लाइसेंस हमने निरस्त कर दिए। अंता चुनाव हुए हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी नहीं गए तो क्या भाजपा आ रही है वहां? क्या फर्क पड़ता है? बात ये नहीं है, हम विचारधारा पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं, कोई व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन और विचारधारा की मजबूती है, जिसके आधार पर प्रचंड बहुमत से NDA बिहार में आया है। अब एक सीट हार गए, ठीक है, कोई कमियां नहीं होंगी, उनका विश्लेषण करेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी है, जनता का निर्णय स्वीकार्य है। अंता वक्त चुनाव लड़ते हैं तो कोई आगे भी बढ़ जाता है, बराबर क्या है, पीछे भी रह जाता है। तो वो एक डेमोक्रेटिक चुनाव का एक तरीका है, ले गए जो ले गए, हार गए जो हार गए, जीत गए जो जीत गए। फ्लैगशिप योजनाओं में अलवर की क्या स्थिति है? आप प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के, कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, एक आध का पूछो कौन सी योजना? स्कूलों की योजनाएं चल रही हैं, क्या बताओ? जैसे अभी इमारतें गिरी थी, भवनें गिरी थी, इमारत फ्लैगशिप योजना में नहीं है। ये इमारत जो है, जो जितनी भी डैमेज हुई थी, हल्के फुल्के नुकसान हुए थे, जो डैमेज पूरी तरह से हो गई उनको तो पैसा दिया है सीधा, जितने में कमरे बनेंगे, और जितने में जो ध्वस्त करने लायक थे, और जिनमें छोटे मोटे नुकसान हुए 2 लाख रुपए प्रति स्कूल को दिया है हमने पैसा।
से हम हमारे विभाग से दिया है। 930 करोड़ रुपए हम आपदा के में जो नुकसान हुआ है वो दे चुके हैं, और 24 जिलों की जो फसल खराब हुई उसकी रिपोर्ट अब तक आई है गिरदावरी की, जिनका नोटिफिकेशन हो गया। कांग्रेस ने किसानों के साथ अन्याय के आरोप लगाए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। प्याज में तो उन्हें लागत भी नहीं मिल पा रही। मिश्रा के अनुसार केंद्र सरकार को प्याज के निर्यात पर रोक हटाने के साथ ही भंडारण की भी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। सर, पूर्वी राजस्थान के मेवात क्षेत्र में प्याज बड़े स्तर पर पैदा होती है, लेकिन इसके भाव मंडी में नहीं मिल रहे हैं। आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम पिछले दिनों हमारे नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सम्मान्य भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में प्याज मंडी में किसानों से मिलने गए थे, व्यापारियों से मिलने गए थे। हमने जो हालात देखे, लोग बाग प्याजों के कट्टों को मंडी में लिया है, वहीं छोड़ के चले गए बिना बेचे। राहडतियों से कह गए भैया बेच देना और हमारे ट्रैक्टर वो जितने भाड़े में लाए वो भाड़े के पैसे चुका देना। मैं मुन्नावर गया था एक शादी में, तो जिंदोली के आसपास मैंने देखा एक किसान अपने खड़ी प्याज की फसल को ट्रैक्टर से जोत रहा था। लेकिन ये क्या कर रहे हो, गाड़ी रोक के बनका बोलो भाई साहब, लागत ही वसूल नहीं हो रही, इसलिए हम तो यहीं खत्म कर रहे हैं इनको। अलवर जिले का, भरतपुर जिले का जो किसान है, आजकल सरसों और प्याज पर उसकी मुख्य आय का स्रोत इसको माना जाता है। और पिछले साल प्याज के भाव ठीक ठाक रहे तो किसानों ने प्याज बहुत ज़्यादा बो दी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, जिससे दुर्गति हो रही है। लोग नाड़ों में प्याजों को फेंक रहे हैं। जो प्याज 20 और 25 रुपए किलो बिकती थी, आज 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये किलो में ठेलियों पर आप ले लो। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो प्याज का एक्सपोर्ट खुलवाए, तभी जाके जो अन्नदाता है, जिसके बारे में केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं किसानों की आय दुगना करूंगा, दुगना तो दूर, किसानों की यही हालत रही तो किसान लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, इतने कर्ज के तले दबे। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं पता कि किसान की ये हालत है, प्याज के दाव नहीं मिल रहे हैं, लागत भी नहीं निकल रही है, तो सरकार फिर इसका निर्यात क्यों नहीं करना चाहती? केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चाल चरित्र और चेहरे सब अलग अलग है। ये लोग अपने कुछ चंद व्यापारी मित्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आम आदमी की कमर तोड़ के रखना चाहते हैं, किसान की कमर तोड़ के रखना चाहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा 2 साल तक किसान आंदोलन चला, इन्होंने 800, 750, 800 किसान भाइयों को मरवा दिया। उसके बाद इन्होंने 3 काले कानून वापस लिए, और ये भी उनकी स्ट्रेटेजी हो सकता है कि किसानों की कमर तोड़ के किस तरीके का कोई नया कानून लाके किसानों को परेशान करने की हो। तो जो देश का अन्नदाता है, जिसकी वजह से सारे देश की, जिसके ऊपर अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, उसकी आय दुगनी करने वाले उसकी लागत तक नहीं दिला पा रहे, क्या किसानों की आय दुगनी करेंगे? मेरा तो किसान भाइयों से निवेदन है कि प्याज को मुद्दा बना के एक बार नरेंद्र मोदी जी का हिसाब किताब कर दो, जिससे इस देश के सीधे दिन आए। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्याज के गिरते भाव से किसान जहर खाने को मजबूर हो गया है, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही किसानों की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। अलवर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह विचार रखे, साथ ही कहा कि मजबूरी में किसान अपनी मेहनत की फसल पर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से अलवर के डाइट हॉस्टल में पुस्तकालय अध्यक्ष और प्रभारियों का ट्रेनिंग कैंप शनिवार को संपन्न हो गया। इसमें 16 ब्लॉक से आए 70 प्रतिभागी शामिल हुए। उन्हें बताया गया कि किस तरह से विद्यार्थियों में पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित की जाए। यहाँ मौजूद प्रतिनिधि सुभाष चंद्र शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। ये डाइट के द्वारा 14 और 15 नवंबर को पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय प्रभारियों का प्रशिक्षण रखा गया है। प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि विद्यालय में उपलब्ध साहित्य पर संवाद और उसका उपयोग हेतु क्षमताओं का वर्धन करना है।
इसमें प्रत्येक ब्लॉक से 6 प्रभारी और पुस्तकालय अध्यक्ष को अपेक्षित रखा गया है। और कल हमने प्रोफेसर कृष्ण कुमार के, जो कि पूर्व में NCERT के निदेशक रहे हैं, उनके जो विचार रहे हैं पुस्तक संस्कृति पर, आज परिवेश में पुस्तक अध्ययन की कितनी आवश्यकता है, समाज में उसका क्या महत्व है, बच्चों के विकास में उसका क्या महत्व है, उस पर विचार किया गया। और ये रुचि कैसे बढ़ाई जाए, विद्यालय में पुस्तकालय में का कैसा परिवेश उपलब्ध कराया जाए कि बच्चे उसमें आकर के स्वेच्छा से भय मुक्त होकर के किसी भी किताब को पढ़ने के लिए रुचि बनाए और अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में भी उनको पुस्तकालय एक भूमिका अदा करता है। आज समापन पर आज समापन पर बच्चों को जोड़ने के लिए क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं, ये 3 प्रकार की गतिविधियां हो सकती है। एक तो उत्प्रेरक गतिविधियां, और वहीं अलवर के नजर बगीचे स्थित भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर 7 दिवसीय बेसिक ग्रुप शिविर जारी है। इसमें BSTC कर रहे 75 संभागी भाग ले रहे हैं। CO गाइड विजय लक्ष्मी वर्मा ने बताया कि कैंप 19 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान अनुशासन में रहने और स्काउट गाइड के नियम आदि के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड का जो शिविर है, ग्रुप शिविर चल रहा है, जिसमें कि करीब 75 छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं, जिसमें कि जो STC के छात्र होते हैं, DLED, जिनका यह जो शिविर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बिना इनका रिजल्ट अवरोधित हो जाता है। ये बच्चे हमारे यहाँ करीब 7 दिवस रहकर यहाँ का संपूर्ण पाठ्यक्रम करते हैं और जब ये अध्यापक बनेंगे तब इनके जीवन में इन अपने बच्चों को ये लाभ दे पाएंगे। और इसमें 7 दिवस में इन बच्चों को इनके प्रोजेक्ट से संबंधित इनके बाहर क्लासेस किस तरह लिए जाते हैं, इस तरह से इनको पायनियरिंग, फर्स्ट एड, मैपिंग, एस्टिमेशन, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो करवाए जाएंगे। और बच्चों को अभी भारी भ्रमण में भी भेजा गया है। राष्ट्रीय बाल दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। यह कैंप प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी के मुख्य आतिथ्य में कठुमर के अरावली पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों एवं आमजन को उनके विधिक अधिकारों और बाल कल्याण से संबंधित कानूनों के प्रति जागरूक बनाया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। सचिव सोनी ने बच्चों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने पर बल दिया, साथ ही शिक्षा के अधिकार और पोक्सो एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने बच्चों को जागरूक किया कि उनके साथ कोई गलत कार्य की स्थिति में पुलिस या चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर सूचना दें। वहीं तालुका विधिक सेवा समिति कठुमर के अध्यक्ष और ADJ उदय सिंह अलोरिया सहित अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखे। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के फूड पार्क स्थित फैक्ट्री में चोरी हो गई। यहां स्थित एग्रो इंडस्ट्रीज के मनीष यादव ने बताया कि चोरों ने 250 बोरी सरसों, एक डबल बेड, सीलिंग पंखा और 5 कुर्सियों सहित अन्य सामान पार कर लिया। यहां से लगभग 15 लाख की चोरी हुई है। वहीं उद्योगनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। पीड़ित पक्ष के अनुसार अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि वे बार-बार पुलिस थाने में चक्कर लगा चुके हैं। इस प्लांट में चोरी हो गई है, जिसमें से 250 बोरी सरसों इस रास्ते से बाहर निकाली गई है और चोरों ने 250 बोरी सरसों की निकाल के इस रास्ते से बड़ा गिरोह के साथ में ये काम किया गया है, जिसमें से मशीनों के सामान भी, मोटरें भी और स्टार्टर और बहुत सारा टूल बॉक्स एंड ये सारा सामान निकाल लिया गया है। और बड़े सक्रिय गिरोह ने यह काम किया है। जुलाई के माह में भी इस फैक्ट्री में चोरी हुई थी। पुलिस को इस वारदात के बारे में पहले भी आगाह किया गया था, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई और ये दोबारा से ये अंजाम दे दिया गया है, जिससे 15 लाख इसमें इस बार का जो बजट है लगभग 15 लाख का बड़ा चोरी हुआ है, जिसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई उचित कार्रवाई करने के लिए सक्रिय नहीं है। विश्व शांति एवं विश्व कल्याण के लिए शनिवार को अलवर में पुजारी महासंघ द्वारा सुंदरकांड के पाठ किए गए।
महासंघ के पदाधिकारी पंडित विवेकानंद शर्मा ने बताया कि कथावाचक पंडित बालकिशन शर्मा ने सुगनाबाई धर्मशाला के पास श्री राम लक्ष्मण जी महाराज मंदिर में पाठ किए। आगामी दिनों में शहर के विभिन्न मंदिरों में ऐसे ही आयोजन किए जाएंगे। इस दौरान पंडित विवेकानंद सहित रघुवीर स्वामी, श्याम सुंदर पाराशर, नथुराम शास्त्री, पंडित मोनू, कंचन शर्मा, योगेश शर्मा, रामानंद गुरु और केदार शर्मा आदि मौजूद रहे। वंदे मातरम स्वच्छता पखवाड़े के तहत बाल भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जायजा लिया गया। इस दौरान यहां सभी कक्षाओं में डस्टबिन सहित टॉयलेट आदि में पर्याप्त स्वच्छता पाई गई। इसके अलावा बच्चों को स्वच्छता संकल्प के अंतर्गत शपथ दिलवाई गई। साथ ही अपने घर, मोहल्ले और स्कूल में गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग डिब्बों में डालने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही प्लास्टिक की थैली और बोतलों के हानिकारक प्रभाव समझाए गए। इस मौके पर स्वच्छ भारत मिशन को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता में 40 बच्चों ने भाग लिया। इनमें से श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। और वहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके जरिए राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत बनाने के साथ ही वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को जन जन तक पहुंचाया गया। थानों में राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गायन हुआ। इसके बाद थाना अधिकारियों ने संविधान, स्वतंत्रता संग्राम और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के योगदान पर विस्तृत जानकारी साझा की। अंत में राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी गई और सभी प्रतिभागियों को सम्मान पत्र एवं प्रेरक संदेश वितरित किए गए। और वहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला खैरथल तिजारा के समस्त थानों में भी कार्यक्रम हुए। इस दौरान सामूहिक रूप से गीत गाया गया, साथ ही संदेश संकल्प कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर कार्मिक के अलावा CLG सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र एवं विद्यार्थियों की भागीदारी रही। जिला जाट महासभा समिति द्वारा विदेश मंत्री S जयशंकर के नाम ADM प्रथम मुकेश कायथवाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से रशिया में मृत मेडिकल स्टूडेंट लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव निवासी छात्र अजीत सिंह चौधरी का शव वापस लाने की मांग उठाई गई। इसके लिए संबंधित भारतीय दूतावास एवं अन्य उच्चाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश का अनुरोध किया गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला जाट महासभा के महामंत्री डॉक्टर करमवीर सिंह, कोषाध्यक्ष विजेंद्र चौधरी एवं जाट छात्रावास संचालन समिति के अध्यक्ष सुवालाल डुमेडा आदि उपस्थित रहे। RSCERT की ओर से उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में ओसवाल स्कूल के छात्र हर्ष यादव ने पहला स्थान पाया। सतत कृषि सीनियर ग्रुप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हर्ष का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। ओसवाल स्कूल के भौतिक विज्ञान के व्याख्याता घनश्याम शर्मा के नेतृत्व में विद्यालय के रुद्र प्रताप ने हरित ऊर्जा, अभिनव अग्रवाल ने उभरती प्रौद्योगिकी, विशाल अदलखा जल संरक्षण और वाचस्पति गुप्ता ने कचरा प्रबंधन में राज्य स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में भाग लिया। इस उपलब्धि पर ओसवाल जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष नरेश चंद्र जैन, उपाध्यक्ष राजेश कुमार जैन, सचिव राकेश जैन, उप सचिव संजय सचेती, कोषाध्यक्ष मनोज पालावत सहित निदेशक विनोद कुमार शर्मा, ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल मोना दुबे और ओसवाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रेखा मिश्रा ने बधाई दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव हाईजैक किया गया है। वहीं भाजपा ने भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर धांधली की है। सैनी ने कहा कि एक और तो चुनाव के दौरान कई जगह जनता ने बिहार के मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया। इसके बावजूद एनडीए के 90% प्रत्याशी चुनाव जीत गए। सैनी के अनुसार इससे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वोट चोरी करके सरकार बनाई गई थी। बिहार में जिस तरह के चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद परिणाम ऐतिहासिक आए हैं, आप भी वहाँ बिहार के चुनाव में गए थे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आप प्रदेश महासचिव हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, लंबा समय आपको राजनीति में हो गया है। परिणाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, बिहार में तो एक तरफा चुनाव था। हम पहले ही था, आपको भी पूर्व में मैंने आपको भी बताया था और भी जहाँ मुझे बोलने का मौका मिला था बताया था कि बिहार के चुनावों पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, हम मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी है, ये मनमानी करेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी पहले ही कह रहे हैं, हमारे जब जो भी नेता वहाँ कह रहे हैं, हमारे गठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं ये वोट चोर गद्दी चोर है।
तो ये उन्होंने हमने पहले ही हमको डाउट था ये इस तरह से करेंगे, ये एक तरफा था, इन्होंने पूरा चुनाव हाईजैक कर रखा था। इसमें मीडिया इनका पूरा सहयोग कर रखा था, बीजेपी का चुनाव आयोग पूरी तरह सहयोग था। अब ये चुनाव आयोग की उस मिली भगत से या ईवीएम के हेरा फेरी से कैसे भी हमको पूरा डाउट था ये ऐसा होगा। आज की तारीख में बिहार तो छोड़ो, कोई भी ऐसा विधानसभा चुनाव हुए हो जहाँ 70% या 80% वोट आए हुए, ऐसा नहीं लगता। अब यहाँ 90% तो इनका कैंडिडेट जीत कर रहे हैं। जहाँ इनका हम खुद गए थे जिन विधानसभाओं में, इनका प्रत्याशी को हमने देखा भागते हुए वहाँ से, पब्लिक इनका जूता मारने को तैयार थी, कोई सुनने को तैयार नहीं, गाँव में इनको घुसने नहीं दे रहे, और वो अब आप देख रहे हैं तो वो कैंडिडेट उनको जीत कर रहे हैं। तो ये गलत है, बिल्कुल इनका हाईजैक हुआ था चुनाव, इनका मोदी जी का, शाह जी का, इनका पहले था कि इतने सीट हम लेकर आएंगे। अभी आपने सुना होगा जब कल बीजेपी के हेडक्वार्टर में मोदी जी भाषण दे रहे हैं, उसमें इन्होंने आज ही घोषणा कर दी कि हम बिहार हमने जीत लिया है, अब पश्चिम बंगाल की बारी है। तो ये तो मैनेज करके चलते हैं, ईवीएम मशीनों में हेरा फेरी करते हैं, चुनाव आयोग से मिली भगत कर करते हैं, लोकल प्रशासन इनका होता है उनसे मिली भगत कर करते हैं, किसी भी तरह हाईजैक करके इनको चुनाव जीतना, बेईमान से जीते, कैसे भी जीते। सर धन का उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। बिल्कुल, इनके रैलियों में देखा था, आपने चैनल माध्यम से देखा होगा कि किस तरह से आम पब्लिक वहाँ बैठी हुई थी इनके कार्यालयों में, पैसे का, साड़ी का, जाने क्या क्या लोभ दे रखा था। जब उनको पैसे साड़ी नहीं मिली तो सभा में जो आए तो वहाँ से 2-2 3-3 चेयर उठा कर लेके जा रहे थे। तो इनका पैसे का दुरुपयोग, वहाँ लोकल प्रशासन के मशीनरी का प्रयोग, इन्होंने धन बल सब तरह का इन्होंने आजमाया, और इसमें पूरा सहयोग प्रशासन का था, चुनाव आयोग का था, ईवीएम मशीनों की हेरा फेरी का था। तो ये पूरी तरह हेरा फेरी करके चुनाव जीते हैं, इसमें कोई दौर नहीं। इतना वोट कभी कहीं किसी विधानसभा में हमको देखने नहीं मिला। इससे पूर्व में भी राजस्थान में, अपने हरियाणा में इन्होंने हेरा फेरी कर से चुनाव जीता था, वहाँ पूरी तरह हेरा फेरी करी। इन्होंने महाराष्ट्र में करी थी, मध्य प्रदेश में करी। तो इनको बिना ईमानदारी के चुनाव नहीं जीत सकते, इनकी जमानतें जब्त होंगी। अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराएं तो इनके सारे कैंडिडेट होगी, यहाँ चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे शाह जी हो, इनकी भी जमानत जब्त है। लेकिन ये ईवीएम मशीनों में हेरा फेरी करके, वोटों में चोरी करके, फर्जी मतदान करा करके इनको वोट लेना आता है, चोरी करके सत्ता में आते हैं। सर जब इस तरह से चुनाव हो रहे हैं, जब चुनाव हाईजैक हो रहे हैं, तो चुनाव की फिर आवश्यकता कहाँ रह जाती है? फिर दिखाने के लिए चुनाव किए जा रहे हैं। जब जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, निष्पक्ष नहीं है, जनता को विश्वास नहीं, तो चुनाव का क्या मतलब रह जाता है? नहीं, ये कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं है, ये खाली अपनी मनमर्जी करते हैं, हरदर में करते हैं। अगर हम कुछ कर नहीं सकते, हम कहाँ शिकायत करें? सुनने वाला तो कोई है नहीं हमारी। आज प्रशासन इनके सुनता है, कहाँ कंप्लेंट करें? चुनाव आयोग में करे तो चुनाव आयोग इनकी मनमानी कर रहा है, मीडिया इनका साथ दे रहा है। मीडिया वाला पे हम बाइट देते हैं, हमारे सुनकर राजी नहीं, बस हटा लेते हैं माइक का सामने से। वो तो पूरी तरह बीजेपी में हुआ पड़े हैं, बीजेपी में हुए पड़े हैं। मीडिया वालों हो चाहे चुनाव आयोग हो, तो पूरी तरह बीजेपी का साथ दे रहे हैं। अलवर जिले में 72वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम जारी हैं। सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार जगदीश प्रसाद मुखीजा ने बताया कि यह सप्ताह 14 से लेकर 20 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से कृषि उपज मंडी स्थित कार्यालय के बाहर कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा 20 नवंबर को सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड की ओर से आयोजन होंगे, साथ ही अन्य गतिविधियां भी की जाएंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो है 14 नवंबर से 20 नवंबर तक जो है समूचे देश में या अपने राज्य में 72वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलवर जिले में भी विभिन्न दिनांकों में ये सहकार सप्ताह का जो कार्यक्रम है वो मैं आपको बताता हूँ। 14 तारीख को अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा परिचालन दक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण के बढ़ावा देना है। 15 तारीख को जो है अलवर जिला सहकारी संघ द्वारा त्रिभुवन सहकार विश्वविद्यालय अनुसंधान प्रशिक्षण और सहकारी शिक्षा में जो परिवर्तन है उनकी जानकारी दी जाएगी। विशेषज्ञों द्वारा 16/11 को जो है अलवर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाने विषय पर जानकारी दी जाएगी। 17 तारीख को कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति, पारिस्थितिकीय तंत्र, भारत की सहकारी समितियों का संरचित रोड मैप के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा 18/11 को अलवर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ में
सहकारी उद्यमिता के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और कमजोर क्षेत्र जैसे कि हस्तशिल्प, हथकरघा, श्रम, मत्स्य पालन आदि जो क्षेत्र हैं उनके सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी जाएगी। 19 तारीख को अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के जो है केंद्र पर पर्यटन, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा, प्लेटफार्म सहकारी समितियां, रसोई सहकारी समितियों और अन्य काल्पनिक जैसे उभरते हुए आज वर्तमान के जो क्षेत्र हैं उनमें सहकारी समितियों का विस्तार, इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के अनाज मंडी कार्यालय पर पिछले 3 दिनों से यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। स्टॉक खत्म हो जाने के कारण खाद वितरण नहीं किया जा रहा है। समिति के महाप्रबंधक जगदीश प्रसाद मुखीजा ने बताया कि आगामी 4 से 5 दिन में यूरिया के कट्टे समिति कार्यालय पर आने की संभावना है। गेहूं की फसल बोने के कारण किसानों को यूरिया की आवश्यकता है और खेप कार्यालय पर पहुंचते ही वितरित किया जाएगा। अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति में अभी वर्तमान में तो यूरिया और डीएपी अनुपलब्ध है। इसके अलावा जो सिंगल सुपर फास्फेट या एनपीएस वगैरह जो है वो उपलब्ध है। 3-4 दिन में ये यूरिया की जो है आपूर्ति हो जाएगी, जिससे हम किसानों की पूर्ति कर देंगे। सर, क्या कारण है कि इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही? क्या पीछे से डिमांड मतलब कि के अनुसार उपलब्धता नहीं है? क्या कारण है? अब वो ये क्या है, सरकार की नीति है और सरकार की नीति के तहत जो है कंपनियां अपनी डिमांड यहाँ से भेजती है। इसमें कंपनियों द्वारा जो खाद्य आता है वो हमें भी उपलब्ध होता है और हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमारे एक ब्रांच है थानागाजी में, वहाँ भी हम किसानों को पूरी पंचायत समिति में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर, हाल फिलहाल यूरिया और डीएपी दोनों ही उपलब्ध नहीं है? नहीं है। कब तक आने की उम्मीद है सर? 3-4 दिन में आने का है। कितने दिन हो गए सर खत्म हुए? 3-4 ही दिन हुए जो अभी समाप्त हुआ, और वैसे निरंतरता बनी हुई है। इस समय से डिमांड ज़्यादा है क्या यूरिया की और डीएपी की? डीएपी की तो कमजोर हो गई, लेकिन यूरिया की डिमांड अभी है। गेहूं की फसल में आवश्यकता होने? हाँ, गेहूं की फसल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर के पास मुख्य नाले की सफाई नहीं होने से परेशानी बढ़ रही है। यहाँ नालों की सफाई नहीं हो पा रही और मच्छर पनप रहे हैं। साथ ही बारिश के समय नाले का पानी कॉलोनी में फैल जाता है। जीवन राम सहित अन्य लोगों ने नगर निगम से तत्काल ट्रांसपोर्ट नगर के मुख्य नाले की सफाई की मांग की है। जो हमारे ट्रांसपोर्ट नगर से सटा हुआ नाला एग्रीकल्चर के होते हुए जा रहा है और ये नाला भरा हुआ है, इसकी कई बार नगर परिषद को भी शिकायत कर दी और इसमें पेड़ हो गए। जब बारिश होती है तो उफान करके हमारी सारी कॉलोनी में पानी भर जाता है। बहुत दिक्कत होती है इस नाले से। इसको रिपेयर और इसको थोड़ा ऊंचा किया जाए। सर, आपको लगता है इसकी सफाई भी होनी चाहिए? सफाई तो जरूरी है, लेकिन थोड़ा ऊंचा भी होना चाहिए और इसकी रिपेयर भी होनी चाहिए, ताकि घरों में पानी न भरे। हाउसिंग बोर्ड में भरता है तो एग्रीकल्चर में भरता है, जगह जगह से टूटा हुआ है ये नाला। सर, जो बारिश के मौसम में जिस तरह से आप बता रहे हो लोगों घरों में पानी घुसता है, कई बार इसमें सांप और जहरीले जानवर और इससे बदबू भी फैलती है, तो आपको लगता है कि बिल्कुल जो जमीन का तल जो बोलते हैं तल तक इसकी सफाई होनी चाहिए? नहीं, जमीन की तल तक तो सफाई जरूरी है। नाले की तो नाले की सफाई हो जाएगा तो पानी का भराव कम आएगा बारिश में, लेकिन ऊंचाई भी जरूरी है। पर नगर परिषद सर इतना पैसा खर्च करती है, जगह जगह से टूटा हुआ है। नगर परिषद तो इधर आके देखा ही नहीं, कितनी बार शिकायत करी है। टूटा हुआ बहुत जगह है। टूटा हुआ है। जब नगर परिषद को कही कि इसको रिपेयर करा जाए ताकि पानी तो बाहर ना आए नाले से। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे, खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले, खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे
आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में। एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। रिवाज रिसोर्ट। हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ापेट चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ापेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। खंडेलवाल नमकीन। हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत।
इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नकली सोने की ईंट का झांसा देकर 16 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार कर 14.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तिजारा पुलिस ने महाराष्ट्र के परिवादी को नकली सोने की ईंट बेचकर ठगी की वारदात के मास्टरमाइंड बागोड़ा निवासी अरशद को पकड़ा है। थानाधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि मुलजिम ने जल्द लखपति बनने के लिए ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद उच्च अधिकारियों के सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी सहित सीडीटी टीम सर्किल तिजारा ने उसे दबोच लिया। 1 नवंबर 2025 को थाना तिजारा पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र निवासी परिवादी श्री मुरलीधर ने बताया था कि तिजारा क्षेत्र में एक नकली ईंट को असली बता करके 16 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिहाड़ी द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया एवं दिनांक 12 नवंबर को परिवादी अरशद निवासी बागोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान न्यायालय द्वारा इसी रिमांड प्राप्त किया गया है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने फिल्मी अंदाज में मोबाइल छीनकर भागने वाले आरोपी को
गिरफ्तार किया है। साथ ही छीना हुआ मोबाइल बरामद कर लिया है। पीड़ित ब्रजलाल बैरवा ने बताया कि वह एक कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर नौकरी करता है। वह डिलीवरी ऑर्डर लेकर रोड नंबर 2 स्थित जय कॉम्प्लेक्स गया था। यहां 3 युवक आए और उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। बाद में शातिरों ने उससे मोबाइल वापस लौटाने के एवज में 4000 रुपए मांगे। इसके बाद पीड़ित ने अन्य लोगों के साथ आरोपी अभिनव गोयल को पकड़कर कोतवाली थाने के सुपुर्द कर दिया। सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह ने पूरी घटना की जानकारी दी। दिनांक 13 तारीख को रात्रि को 10 बजे करीब 3 लड़के अपने स्कीम नंबर 1 रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स के पास खड़े हुए थे। वहाँ पर एक उसका डिलीवरी बॉय आया कोई ऑर्डर देने के लिए। उसने ऑर्डर देने के लिए किसी जिसका ऑर्डर था उसको कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया तो कुछ देर के लिए वो वहाँ खड़ा होगा। तो 3 लड़के उसके पास जा कर के पूछा कि भाई किसका ऑर्डर लेकर आए हो। तो वो बंदा जैसे ही अपना फ़ोन के अंदर ऑर्डर मालिक का नाम बताने लगा तो उसका फ़ोन झपट्टा मार करके छीन कर भाग गए, जिसके अंदर से एक लड़के को गिरफ्तार करा है जिसका नाम है अभिनव गोयल, पुत्र प्रदीप गोयल, जाति महाजन, निवासी महताब सिंह का नौरा अलवर का रहने वाला है, जिससे कब्जे से मोबाइल बरामद कर लिया है जी और अनुसंधान जारी है। अभी 2 अन्य कौन है इसे? 2 इसके साथी है। एक का नाम जगदम्बा बता रहा है, एक का नाम जानता नहीं, उसका जगदम्बा का दोस्त बता रहा है। मेरा नाम ब्रजलाल बैरवा है। मैं ग्राम सालमपुर तहसील लजमंडल का रहने वाला हूँ। मैं स्विगी डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। करीब चॉप शॉप से ऑर्डर लेके आ रहा था। मैं जय कॉम्प्लेक्स के पास लोकेशन आई थी, वहाँ पे मैंने ऑर्डर डिलीवरी किया और उसके बाद वहाँ पे 3 बंदे आए थे और फ़ोन छीन के भाग गए। अच्छा। फिर मैंने सिम को बंद करवा दिया और कॉल मतलब व्हाट्सएप पे इसका कॉल आया कि मतलब 4000 रुपये दे दो और फ़ोन ले लो आपका। अच्छा। फिर अब सुबह की ये मतलब 1 बजे की घटना है कि इसको हम पकड़ के लाए घर से। ये छतों पे से भागा, कई छतों को मतलब भाग भाग के आया ये और वहाँ से पकड़ा है। और हमने क्या नाम बता रहा है अपना? नाम अभिनव गोयल नाम बता रहा है। अच्छा। कब छीना था मोबाइल आपका? 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग कल रात को। आज पैसों की कह रहा था। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने शिरकत की। इस दौरान मीनावाटी गीतों पर किरोड़ीलाल ने ठुमके लगाए। फौजी अमरचंद मीणा ने आयोजन की जानकारी दी। आयोजन में जिले भर से लोगों ने शिरकत की। ये बिरसा मुंडा की जयंती को आज 150 वर्ष हो गए हैं और इस खुशी में धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र मोदी जी को कि जो इन्होंने आज तक किसी सरकार ने इस प्रोग्राम को नहीं करवाया। ये शायद 150 वर्षों में पहला प्रोग्राम हो रहा है और धन्यवाद सरकार को, धन्यवाद जो अपने जो प्रधानमंत्री मोदी जी को कि जो इन्होंने आदिवासियों के लिए प्रोग्राम रखा है। नहीं तो अभी तक सब इसको दबाते ही आ रहे थे। और जो बिरसा मुंडा ने जो काम किया है वो एक उस ज़माने में किया है जब कोई ना हथियार होते थे ना कोई बंदूक होती थी और उस टाइम पर अपने तीर से अंग्रेज़ों को भगाया और उन अंग्रेज इनसे थर्राते थे, डरते थे कि यार इनसे कैसे बचाया जाए। जब उनको छोटी सी उम्र में उनको एक मौत दिया, कैसे वो स्लो पॉइजन उनको दे दिया गया ताकि उससे वो धीरे धीरे वो शहीद हो गए। आज प्रताप ऑडिटोरियम में क्या आयोजित किया गया है इसके? हाँ, प्रताप किरोड़ीलाल मीणा जी भी आए हैं। किरोड़ीलाल जी आए थे। हमारे जो यहाँ के जो राजस्थान सरकार के जो हैं कृषि मंत्रालय हैं और वो यहाँ के अलवर के प्रभारी हैं जी, उनको बुलाया गया था और उन्होंने भी यहाँ के जो हमारी जो देसी कल्चर है, हमारे मीणा समाज कल्चर है, उसको संबोधित किया। अलवर शहर के बजाजा बाजार में शनिवार को नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सुबह होते ही निगम की टीम राजस्व अधिकारी निशा लखानी के नेतृत्व में बाजार में पहुंची। उधर अनेक स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्र के कुछ निवासियों ने निगम टीम का विरोध जताया। लोगों का कहना था कि अचानक की गई कार्रवाई से उनकी दुकानों और रेहड़ियों पर असर पड़ा है, जबकि निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बार बार नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। इस दौरान पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। पूरे मार्केट में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक जैसे बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। इसके लिए जो पुराने बोर्ड हैं व्यापारियों के वो हटवाए जा रहे हैं और उसकी जगह एक जैसे एक ही कलर के बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। ये बैठक हुई थी सबकी और सबने मिलकर डिसाइड किया था, उसी के बाद ये कार्य हुआ है। व्यापारियों में आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा है,
व्यापारी आज तक का हमसे समय मांगा है। पहले भी हम 3-4 बार बुलवा चुके हैं कि आप ये हटा के दूसरे लगवा लीजिए, लेकिन अभी तक एक भी बोर्ड नहीं हटा है। इसलिए हम आज का समय और दे रहे हैं और उसको कल लगा के दूसरे बोर्ड तैयार कर लेंगे। मैडम, बोर्ड नहीं पाने का कारण क्या माने की अपनी कमजोरी है या प्रशासन कुछ नरम हो गया? नहीं, नरम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम हटा रहे हैं, कुछ हमने हटाने की भी कोशिश की है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें शाम तक का समय और दीजिए। हमने कारीगर बुला रखे हैं जो कि हटा रहे हैं। हमारे व्यापारी ये चाहता है कि मेरा बोर्ड नहीं है, दूसरे कट जाए, अगल बगल वाले कट जाए, मेरा लगा नहीं बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शाम तक ये नहीं हटते तो कल नगर निगम द्वारा सारे बोर्ड हटा दिए जाएंगे। ऐसा प्रारूप कौन सा है जो एक जैसा बोर्ड आपने दिया है? जिस तरह से जयपुर में एक जैसे बोर्ड है नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उसी प्रकार से हम अलवर में भी एक जैसे बोर्ड लगाए। इसके लिए कोई पंपलेट या इनको कुछ ऐसा दिया है? जागरूकता के लिए आपने? जागरूकता के लिए हमने ग्रुपों में भी डलवाया है और आपसे में पहले बातचीत हो चुकी है। इनके जो अध्यक्ष है उनको भी हमने बताया। सब मिलके ही ये चीजें डिसाइड हुई है। अखबार में, राजस्थान पत्रिका में भी हम कल खबर आई थी इस बारे में। नारनौल में होने वाली सीएम नायब सिंह सैनी की सभा में कोटपुतली से बड़ी संख्या में सैनी समाज के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सैनी विकास संगठन की शिव मंदिर ढाणी दीपावली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। जिला अध्यक्ष बबलू बबेरवाल के अनुसार 16 नवंबर को महाराजा शूरसेन सैनी की जयंती पर नारनौल में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इस अवसर पर संतोष सैनी, राम सिंह सैनी, रामोतार मिस्त्री, रामरतन ठेकेदार, रामस्वरूप रोलावण, गंगाराम सैनी और आनंद दुहारिया आदि मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में आसमान तले पड़ी लाल प्याज अब ओस की बूंदों से खराब होने लगी है। ऐसे में लाल प्याज का रंग भी खराब हो रहा है और इसका छिलका गलने लगा है। उधर दूसरी फसल की समय पर बुआई के लिए किसान लाल प्याज की कटाई करने में जुटे हुए हैं। किसान रहमत खान, रोशन, अलाउद्दीन, कालू बैरवा, राम खिलाड़ी और श्याम सिंह आदि के अनुसार प्याज की फसल को उन्होंने खेतों में ही छोड़ दिया था, लेकिन अभी तक भाव में उछाल नहीं आया और आगामी फसल के लिए खेत खाली करने की मजबूरी हो गई है। और वहीं उमरान क्षेत्र में इस बार लाल प्याज की बम्पर बुआई की गई थी, लेकिन बरसात होने से फफूंद जनित बीमारी के चलते उत्पादन आधा ही रह गया। वहीं खेतों में आधी फसल गल कर खराब हो गई। अब तैयार फसल को किसान अलवर मंडी में ला रहे हैं, लेकिन पर्याप्त भाव नहीं मिलने की वजह से किसान मायूस हो चले हैं। फिलहाल 150 से लेकर 300 रुपए प्रति मन का भाव मिल रहा है, जबकि प्रति बीघा मोटी लागत आई थी। अलवर जिले की लाल सोना कहे जाने वाली प्याज हम बता दें तो इस बार बम्पर बुआई के बाद लेकिन भाव कम है। और हम बता दें जो एक तरफ तो राम राजी नहीं है और फिर राज राजी नहीं है। ऐसे में किसान है बेचारे नर्वस हो चले हैं। और किसानों की अगर हालत बताएं तो इनकी मोटी लागत लगाकर ये प्याज करते हैं, लेकिन किसानों को अच्छा भाव नहीं मिलने के बाद ये थोड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ सौरभ कालरा जी है, हम उनसे जान लेते हैं कि मंडी का क्या भाव है और किसानों की किस तरह का उनको रुझान मिला है, क्या कहना है। देखिए, सीधी सी बात है, जहां सरकारों ने अलवर की लाल प्याज को पंच गौरव एक जिला एक उपज में तो शामिल किया और पिछले 4 साल किसानों को भाव भी बहुत अच्छे मिले, लागत के 3 गुना 4 गुना इनको भाव मिला। लेकिन ये साल जो है प्याज केवल और केवल अगर दे रही है तो किसानों को आंसू के रूप में उनका परिणाम दे रही है। उनकी मेहनत के रूप में केवल किसानों को आंसू मिल रहे हैं। अगर एक औसत आकलन किया जाए तो अलवर के जो प्याज किसान है वो अपनी लगान के रूप में 50 से 55 हज़ार रुपये बीघा इनका खर्चा आता है। लेकिन जिन भावों के अंदर प्याजें बिक रही हैं, चूँकि प्याजों के अंदर गलन का रोग आ गया है, प्याज की एक तो उतनी कट्टे नहीं निकल रहे हैं, उसके बाद भी जो कट्टे हाथ में आ रहे हैं तो उनकी अगर एक औसत तुलना की जाए तो 5 से 10 हज़ार रुपये और 15 हज़ार रुपये बीघा ही उसको प्राप्त हो रहा है। अर्थात उसको लागत का आधा भी मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस कारण किसान पूरा उत्साहित, उसका उत्साह खत्म हो चुका है और वो ये सोच रहा है कि भविष्य में इस प्याज को हम नहीं लगाएंगे। 180 रुपये मन, कहीं करें कहीं ना करें। बस 180 में क्या कम लागत कितनी लगी? लागत की तो मत पूछो, झगड़ा तक लग रहा है। कण बोया है उसमें फिर उसको देखभाल करिए, क्या होया? कुछ नहीं होया, घर से ही जा रहा है। घर से पैसे, हाँ घर से जा रहा है। देखा जाए तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों की कोई नहीं सुन रहा है। हम बता दें कि ऊपर वाला ने भी इनके साथ धोखा किया है और अब सरकार है वो भी इनको अच्छा भाव नहीं दे रही, तो किसान बेचारे अब कहाँ जाएंगे? क्योंकि मोटी लागत लगाकर लाल प्याज की खेती करते हैं और बताते हैं कि अलवर की प्याज एक लाल सोना कही जाने वाली है, लेकिन लाल सोना का भाव इनको नहीं मिलने पर किसान इतने दुखी है, अपने घर से पैसे लगा रहे हैं। और अगर सरकार भाव अच्छा दे देती है तो थोड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन सरकार अब तो शायद आधे प्याज तो चले गए और अब कुछ बचे हैं वो आएंगे। तो ऐसे में किसान
काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उनके चेहरे बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। घर का खर्चा नहीं निकल पा रहा है, मजदूरी नहीं निकल पा रही है। तो इनके सामने किसानों की ये हालत हो गई है कि उनको घर से बड़े परेशान होते हैं। आर्थिक जो बोझ है उनका भी ये पूरा आर्थिक उसके तले दब चुके हैं। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज़ अलवर। मालाखेड़ा क्षेत्र के जमालपुर मुंडिया स्टैंड पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य नवीन शास्त्री ने रास और महारास का प्रसंग सुनाया। इसमें कंस के अत्याचारों की समाप्ति और द्वारकापुरी में भगवान द्वारा रुक्मणी के साथ विवाह आदि प्रसंग बताए गए। इसके अलावा गिरधारी लाल शास्त्री ने मंत्रों के साथ पूजन करवाया। इस मौके पर मोती सिंह, सत्यनारायण, श्रवण, अंकित, गोपाल सिंह, अजय प्रताप और प्रदीप आदि भक्त मौजूद रहे। अलवर शहर के लालडिग्गी स्थित शिव मां कामाख्या सेवा समिति की ओर से शनिवार को बाबा भोले की पूजा अर्चना की गई। साथ ही हनुमान जी का भी विशेष पूजन हुआ। इसके बाद अन्नकूट का भोग लगाकर महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी को यह कार्यक्रम बाबा भोलेनाथ के भक्तों के सहयोग से किया गया। मालाखेड़ा के गुदड़जी महाराज के धार्मिक प्रांगण में 84 जाट समाज की बैठक का आयोजन मूलचंद जाट की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान समाज सुधार, बालिका शिक्षा, कुरीति उन्मूलन पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट रामनिवास चौधरी और राम भरोसे चौधरी ने किया। मालाखेड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हिम्मत सिंह और सरपंच बच्चू सिंह आदि भी मौजूद रहे। वहीं अध्यक्ष मूलचंद चौधरी ने आयोजन की जानकारी दी। अलवर सांसद खेल उत्सव प्रतियोगिता के तहत अकबरपुर विद्यालय की बालिकाओं ने रस्साकशी में तीसरा स्थान हासिल किया। बदलते युग में अब बालिकाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। इन खिलाड़ियों के अनुसार पढ़ाई के साथ ही वे खेलों का भी पूरा अभ्यास करते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अलवर सांसद खेल उत्सव को लेकर खिलाड़ियों में जोश नजर आ रहा है। मैं अलवर से हूँ। मैं अलवर सांसद खेल उत्सव में आया हुआ हूँ जो भूपेंद्र यादव जी करवा रहे हैं। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। 2 दिन हो गए, बहुत मजा आ रहा है खेलने में। ये हमारी टीम खेल रही है पीछे वॉलीबॉल की तरफ से और ये सब हमारे टीम मेंबर है और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। अलवर लोकसभा क्षेत्र में अलवर सांसद खेल उत्सव का आयोजन हो रहा है। फाइनल आयोजन है आज, जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र यादव जी ने किया। आप देख रहे चारों तरफ हजारों की संख्या में लोग उत्साह से, आनंद से खेलों का आनंद ले रहे हैं। खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, रस्साकशी, कुश्ती, सैकड़ों तरह के गेम्स यहाँ खेले जा रहे हैं। तो आप देख रहे जितना उत्साह आपको यहाँ आज ऐतिहासिक काम जो अलवर जिले में हो रहा है। मैं तो अपने समय में पहली बार देख रहा हूँ कि इतना अच्छा ऐतिहासिक काम माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कराया है। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अलवर के बच्चों को उन्होंने एक नई दिशा की ओर मोड़ा है, जिससे कि बच्चे आगे जाकर प्रदेश स्तर का खेल खेलेंगे, राष्ट्रीय स्तर खेलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल खेलेंगे। सभी खिलाड़ियों को मैं आज शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। अच्छे से खेले और अपना जिले का नाम रोशन करें। धन्यवाद। रामगढ़ थाना परिसर में थाना प्रभारी विजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ। साथ ही स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संदेश देते हुए शपथ ली गई। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत वातावरण बना रहा। वहीं कैलाश चंद गुर्जर, प्रीतम सिंह, कैलाश मीणा, रघुवीर सिंह, हरप्रसाद और श्यामलाल आदि उपस्थित रहे। थाने के समस्त स्टाफ, CLG, पुलिस मित्र और अन्य लोगों के द्वारा स्वदेशी अपनाने के लिए शपथ ली गई और इसके अलावा राष्ट्रगीत का गायन किया गया। रामगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में विद्यालय भवन जर्जर हालत में है। शनिवार को पास के व्यापारी गुलाब खंडेलवाल द्वारा अपनी दुकान खोलते वक्त इसकी दीवार ढह गई। ऐसे में व्यापारी बाल बचा। उधर विद्यालय के आसपास रहने वाले बाशिंदों ने प्रशासन से गिराऊ भवन को लेकर कार्यवाही की मांग की है। सुबह की बात है 8 सवा 8 बजे की। हमारे यहाँ से आना जाना है। 8:30 बजे करीब एकदम ऊपर से दीवार गिरी। करीब 100 साल पुरानी दीवारें हैं। काफ़ी प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बड़ौदा में राजकीय कन्या महाविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के नोडल प्रभारी डॉक्टर भरत मीणा ने छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के दमन चक्र के खिलाफ आदिवासी आंदोलनकारियों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बड़े नायक बिरसा मुंडा थे। इस अवसर पर संकाय सदस्य मुरारी लाल, मुकेश कुमार और मर्जीना खान आदि की मौजूदगी रही। बिरसा मुंडा की 100
51वीं जयंती है और भारत सरकार राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार पूरे साल भर कार्यक्रम चल रहे हैं। 2021 में भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। तो उसी के तहत पूरे वर्ष भर में ये आयोजन किए जा रहे हैं। आज 15 नवंबर को आज के कन्या महाविद्यालय बड़ौदा में भी बिरसा मुंडा की जयंती का आयोजन किया गया है। इससे पहले बिरसा मुंडा के ऊपर चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिताएँ भी करवाई गई हैं। निबंध प्रतियोगिता में स्टेट लेवल पर भी आयोजन हो रहे हैं, जिसमें हमने हमारे कॉलेज की लड़कियों के भी निबंध चयनित करके भेजे हैं। उसके परिणाम अभी आना बाकी हैं। बिरसा मुंडा हमारे देश के ऐसे महानायक हैं जिन्होंने आदिवासी चेतना का काम करके आदिवासियों को औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ एकजुट किया और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इसलिए हमें उनका स्मरण करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। खैरथल स्थित इंदिरा हैप्पी स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं बच्चों ने पंडित नेहरू की वेशभूषा में सभी का मन मोह लिया। वहीं विजेताओं को विद्यालय की संस्थापक इंदिरापाल खुराना और प्राचार्य डॉक्टर ज्योति ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बाल दिवस के अवसर पर स्कूल की हेड गर्ल प्रिया दुलानी, सुजाता बंगलानी और कोनीता को बनाया गया है, जबकि हेड बॉय वंश कपूर और यश बने। ये जानकारी शाला निदेशक पंकज खुराना और कोऑर्डिनेटर दिशा बजाज ने प्रदान की। भिवाड़ी पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर दहशत फैलाने वालों पर कार्रवाई की है। गिरफ्तार मुलजिमों में मोहित और अभिषेक शामिल हैं। खिजूरीबाज भिवाड़ी के इन आरोपियों के पास से 2 देशी कट्टे और 1 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राज्यीय डीजल चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। एमआईए पुलिस ने 4 शातिरों को दबोचा। लेक्चरर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को पकड़ निकाला जुलूस। धौलागढ़ पुलिस ने की गिरफ्तारी। अलवर के टेल्को सर्कल पर प्रवेश उद्यान का हुआ लोकार्पण। मंत्री भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा रहे मौजूद। और ट्रेन के गेट पर खड़े होकर गुटखा थूका तो नीचे गिराकर किया गंभीर घायल। खैरथल स्टेशन के समीप हुई घटना। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।